नमस्ते टीचर्स। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य हो गया है। क्योंकि मेरे बहुत भाई परेशान हैं, तो मैं इस परेशानी के हल को लेकर आया हूं। अभी से परीक्षा में 1 महीना बचा है और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भर दिया है और 1 महीने में क्या तैयारी करनी है वो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपका भाई गौरव अगले 1 महीने तक आपको सीटेट की तैयारी करवाऊंगा और ज्ञानी आपको बनाने का लक्ष्य नहीं है मेरा। मैं बस आपकी इतनी तैयारी करवा देना चाहता हूं जिससे आप परीक्षा को पास कर जाएं। तो यह परीक्षा कैसा है, सीटेट की परीक्षा कैसी है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, इसके सिलेबस को समझते हैं। और आज का हमारा पहला वीडियो बस इस टॉपिक पे होगा कि सीटेट आखिर परीक्षा कैसा है और इसका सिलेबस क्या रहता है, प्रश्न कैसे आते हैं, या फिर किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, हमको क्या करना होता है, कितना अटेम्प्ट करना होता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं, मैं सीटेट पेपर 1 की तैयारी करवाऊंगा। जो शिक्षक नहीं भी हैं वह भी इस पूरे सीरीज को देख सकते हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से अपने इन यूपी बिहार के शिक्षकों के लिए यह सीरीज ला रहा हूं। और भाषा एकदम आसान होगी जो आपको समझ में आ जाएगी। फट से मैं बोलूँगा, फट से समझ में आएगी। भाषा बाइलिंगुअल भी होगी। मैं कभी कभी अंग्रेजी के टर्मों का उपयोग करूंगा, लेकिन उसको बहुत आसान हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परीक्षा का नाम है सीटेट। सीटेट में 2 पेपर की परीक्षाएं होती है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। सीटेट का जो पेपर 1 होता है भाइयों, वह क्लास 1 to 5 के लिए होता है, मतलब कि प्राइमरी के लिए। और पेपर 2 जो होता है, वह 6 to 8 के लिए होता है। तो हम में से ज्यादातर भाई पेपर 1 की तैयारी करेंगे, क्योंकि वह प्राथमिक विद्यालयों में पोस्टेड है। तो मैं पेपर 1 की तैयारी करवाऊंगा। अब इसको समझते हैं कि पेपर 1 में हमारे विषय कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे मुख्य विषय है उसको कहते हैं सीडीपी। यह पेपर आपका 150 अंकों का होगा। कुल मिला के यह पेपर आपका 150 अंकों का होगा, 150 अंकों का होगा, जिसमें जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उन्हें 90 नंबर लाना अनिवार्य है इसको पास करने के लिए। जो सामान्य वर्ग के नहीं, आरक्षित श्रेणी के आते हैं, उनको 82 होता है, लेकिन हम इसको 83 मानते हैं। तो 83 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अब इस 150 नंबर के प्रश्नों में किस विषय के प्रश्न होंगे, हम इस पे बात करते हैं। तो इसका जो सबसे ज्यादा मुख्य विषय है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, बाकी विषय भी महत्वपूर्ण है भाइयों, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। अब आप लोग स्कूल में पोस्टेड हैं, तो नए बच्चे जो अभी ट्रेनिंग करके आए हैं उनके लिए सीडीपी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सब लोग 15 साल 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं विद्यालय में, तो हमारे लिए सीडीपी आसान है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल डेली क्लासरूम में होता है। मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। पहला आपका सीडीपी आएगा, उसमें आपके 30 प्रश्न होंगे जिनके मिलेंगे 30 नंबर। दूसरा मुख्य विषय है मैथ्स, इसमें भी 30 प्रश्न होंगे जिसमें आपको मिलेंगे 30 नंबर। तीसरा मुख्य विषय है ईवीएस। आगे आप प्लस में बायोलॉजी भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ईवीएस मानते हैं। इसमें होंगे 30 प्रश्न जिसमें आपको मिलेंगे 30 नंबर। अब आप इसका भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा ना, तो 75 नंबर आ जाएगा। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज। 30 नंबर के 2 लैंग्वेज होते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि हम में से ज्यादातर लोगों ने पहला लैंग्वेज जो चुना होगा वह चुना होगा हिंदी। तो इसके भी होंगे 30 प्रश्न जिसके मिलेंगे आपको 30 नंबर। और सबसे अंतिम में आप लोग में से कुछ लोगों ने चुना होगा संस्कृत, या फिर कुछ लोगों ने चुना होगा इंग्लिश। अच्छा, अलग जो हिंदी भाषी के इतर लोग हैं उन्होंने अपना क्षेत्रीय विषय भी चुना होगा, तो हम उस पर बात नहीं करते, क्योंकि जो मुझको नहीं आता उस पर बात करने का कोई फायदा है नहीं। तो
अगर आप संस्कृत चुनते हैं तो उसमें से भी मिलेगा आपको 30 प्रश्न, जिसमें आपको 30 नंबर मिलेंगे। अंग्रेजी चुनते हैं तो उसमें भी आएगा 30 प्रश्न, जिसमें आपको मिलेंगे 30 नंबर। तो आपके कुल मिला के हो गए 1 2 3 4 और ये दोनों मिला के 5 5 या 15, मतलब कि 150 प्रश्न, जिसके हर एक प्रश्न का 1 नंबर। तो कुल मिला के 150 मार्क्स का ये एग्जाम आपका होगा। 150 प्रश्न, 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स। अब इसमें से लाने कितने हैं मेरे भाई? तो अगर आप सामान्य कैटेगरी में है, जनरल हैं, तो आपको लाने हैं 90 नंबर इन 150 में से। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है, तो आपको लाने हैं 82 लाना होता है, लेकिन मैं 83 मान के चलता हूं, क्योंकि 1 नंबर बाद में विवाद का विषय बन जाता है। तो यह आपके परीक्षा का कुल मिलाकर प्रश्न आएंगे कितने, ये है। अब हम जानते हैं कि इसमें से कौन से विषय को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम जानेंगे कि इसमें से कौन से विषय को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा विषय है जरूरी पढ़ने का, वो है हमारा सीडीपी। ये जो सीडीपी है ना, सीडीपी के आपको 30 नंबर तो डायरेक्ट आते हैं दोस्तों। सीडीपी के तो कितने, 30 नंबर डायरेक्ट, जो 30 प्रश्न आपके पूछ लेंगे। प्लस से आपका जो मैथ है ना, मैथ में भी 30 नंबर जो आएगा, मैथ के जो 30 नंबर आएंगे, उसमें से 15 नंबर आएगा सीडीपी का, और 15 नंबर आएगा आपके सब्जेक्ट का। वैसे ही दोस्तों मेरे ईवीएस में भी सेम पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। 15 आएंगे आपके सीडीपी के और 15 आएंगे सब्जेक्ट के। आप अगला क्या कहते हैं, लैंग्वेज 1 ले लीजिए। लैंग्वेज 1 में भी सेम होगा। लैंग्वेज 1 में भी 30 में सेम आएगा 15 सीडीपी प्लस 15 सब्जेक्ट। और लैंग्वेज 2 में क्या दोस्तों, लैंग्वेज 2 में भी सेम होगा 15 सीडीपी और 15 नंबर आपका जो आएगा वह आएगा सब्जेक्ट का। तो अब हम जोड़ते हैं, 1 15 हो गया, 2 3 4 5, 15 15 15 15, 4 हैं और 31 है। तो कुल मिला के कितने हुए दोस्तों, 15 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 60। 60 नंबर आपको दूसरे विषयों में आएगी सीडीपी। और सीडीपी से डायरेक्ट कितने क्वेश्चन आएंगे, 30। तो कुल मिला के आपको 90 प्रश्न जो आएंगे वह सीडीपी के आएंगे। तो अगर आप सीडीपी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अगर आप सीडीपी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो इन 90 नंबर में 80 नंबर 85 नंबर बहुत खराब करते हैं, तो इस 90 नंबर में आप 70 नंबर तो ला ही सकते हैं। मैं इतनी तैयारी करवा दूंगा कि इन 90 में आपके 70 आ जाए। बाकी और मैं क्या तैयारी करवाऊंगा, तो दोस्तों बाकी मैं गणित पढ़ा दूंगा, बाकी मैं हिंदी पढ़ा दूंगा, ईवीएस पढ़ा दूंगा। रह गया लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 2 की सीडीपी में पढ़ा दूंगा। तो कुल मिला के इतनी तैयारी अगले 1 महीने में करवा दूंगा। और मैं सिलेबस को एकदम शॉर्ट रखूंगा, जो कम बात और ज्यादा समझ में आ जाए, और भाषा एकदम आसान जो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए एक नया अध्याय हम अपने जीवन का शुरू करते हैं, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। और हम आपको, ये मेरी गारंटी है कि जितना मैं क्लास में पढ़ाऊंगा और जितना मैं बताऊंगा, अगर बस आप उतनी तैयारी कर लेते हैं, तो आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। आगे जुड़िए, मैं अपना परिचय बताऊंगा कि मैं क्या करता हूं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं।
कल से क्लास शुरू होगी और क्लास 1 से मैं सीडीपी का सिलेबस शॉर्ट करके चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं क्लास 1 में सीडीपी का सिलेबस भी समझा दूंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने शिक्षक साथियों में वीडियो को शेयर कीजिए और हम लोग अपने जीवन के कल से एक नए अध्याय को शुरू करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।